मॉर्निंग अमन। चलिए देखिए स्टार्ट करें अपना टॉपिक। कार्बनिक रसायन। ठीक है, और कार्बन रसायन में क्या डिस्कस कर रहे हैं? कार्बन रसायन कुछ भौतिक, कुछ मूलभूत सिद्धांत व तकनीकी है। ठीक है, अब कल की क्लास में हम लोगों ने सिग्मा और पाई बंध के बारे में बात की थी कि सिग्मा बंध और पाई बंध जो है वो किस तरीके से कितने बनते हैं, किस संख्या में बनते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज हम आगे चलते हैं। देखो भाई, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनको किस तरह से दर्शाया जाता है, उनको दर्शाने के लिए अलग अलग, उनकी स्ट्रक्चर को दर्शाने के लिए अलग अलग तरीके से उनको लिखा जाता है। तो हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? हेडिंग है हमारे पास कार्बनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिकों की संरचना, कार्बनिक यौगिकों की संरचना। देखिए, कार्बनिक यौगिकों की संरचना को, कार्बनिक यौगिकों की संरचना को तीन तरीके से दर्शाया जा सकता है। तीन तरीके से दर्शाया जा सकता है। बस पूर्ण संरचना, कंप्लीट स्ट्रक्चर, पूर्ण संरचना। सेकेंड, कंडेंस यानी संकुलित संरचना, संकुलित या कंडेंस्ड संरचना। कंडेंस या संकुलित मतलब उनको एकदम बिल्कुल पास पास ले आया अपन। एंड थर्ड, बंध रेखा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बंध रेखा संरचना। ठीक है, तो अपने पास तीन तरीके से इसको अपन संरचनाओं को दर्शा सकते हैं। कौन कौन से तीन तरीके हैं अपने पास? तीन तरीके बताया मैंने आपको। पूर्ण संरचना, जिसमें अपन पूरी स्ट्रक्चर को जो है ओपन करके लिखते हैं, खुली संरचना लिखते हैं। पूर्ण खुली संरचना बोल सकते हैं उसको, कंप्लीट ओपन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं उसको अपन। ठीक है, सेकंड है कंडेंस या संकुलित संरचना। कंडेंस या संकुलित संरचना में क्या होता है भाई कि अपन जो यौगिक का संरचना होती है उसको बिल्कुल पास पास लिखते हैं बिना बंध को दिखाए। ठीक है, और थर्ड क्या होती है अपने पास? बंध रेखीय संरचना, जिसमें अपन बंध जो होता है उसको एक लाइन से या रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। मैं लिखा CH3 का होल थ्राइस C, CH2 का होल 4 C, CH3 का होल ट्वाइस और C2H5। ठीक है भाई, ये जो संरचना अपन लिख रहे हैं भाई, ये जल्दी एडमिट हो जाओ, ये बार बार मैं एडमिट नहीं करूंगा, सवाल होने लग गए। अब देखो ये जो संरचना अपन ने लिखी है इसको बोलते हैं अपन कंडेंस स्ट्रक्चर, संकुलित संरचना। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने केवल समूह लिख दिए, यहां पर कोई बंध नहीं दिखाया। ठीक है ना, कौन सा बंध बन रहा है, एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध है, कैसे बनेगा, ये सब अपने को खुद को समझने लिए होता है। ठीक है ना, तो ये होती है अपने पास संकुलित संरचना, संकुलित संरचना। अब इसको क्या करना है अपने को? ओपन संरचना बनानी है अपने को, खुली पूर्ण संरचना बनाना है। कैसे बनाए? देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ CH3 का होल थ्राइस है। ठीक है, CH3 का होल थ्राइस,
इसका मतलब 3 CH3 ग्रुप किसके जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के साथ। कारण तो ये कार्बन की संयोजकता केवल 4 होती है, 4 से बंद तो ज्यादा बना ही नहीं सकता। तो एक CH3 ये जोड़ दिया मैंने यहां पर, दूसरा CH3 ये अपन ने लगा दिया, और तीसरा CH3 समूह अपन ने यहां लिख दिया। अब बताओ कार्बन की ये CH3 समूह, इनकी तो 4-4 संयोजकताएं पूरी हो गई, इस कार्बन की एक संयोजकता रह गई, ठीक है। तो वो किससे जुड़ रहा है आगे, CH2 का होल 4। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 CH2 के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि इसके आगे लगातार 4 CH2 समूह है। कारण क्योंकि CH2 में कार्बन की 2 संयोजकता तो हाइड्रोजन से बनी होती है, एक इस कार्बन से होगी, ठीक है। अब बची क्या, एक संयोजकता। तो अगर मान लो सारे CH2 ना जुड़े होते तो इसकी तो संयोजकता ही पूरी नहीं होती। तो ये CH2 समूह कहां होते हैं, बीच में। ये 4 संयोजकता इसकी हो गई, ये 4 संयोजकता इसकी हो गई, ये 4 CH2 समूह आ गए, इन तीन की चारों संयोजकता पूरी हो गई, इसकी एक संयोजकता बाकी है, ठीक है। तो इसके साथ आयन कौन जुड़ रहा है, कार्बन, ये लो साहब कार्बन जुड़ गया। फिर क्या लिखा, CH3 का होल ट्वाइस, इसका मतलब 2 CH3 समूह है यहां पर, ये एक CH3 और ये दूसरा CH3। फिर उसके आगे क्या है, C2H5, तो कार्बन की एक संयोजकता मुक्त थी, यहां पर क्या है, C2H5 आ गया। यानी C2H5 कैसे लिख सकते हैं अपन, CH2 और CH3 लिख सकते हैं ना। C2H5 जो है उसको कैसे लिखें अपन, CH2 और CH3। ये क्या अपने पास पूर्ण खुली संरचना या ओपन स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने एक एक बंद को जो है वो खोल के दिखाया है, ठीक है। अब बात आई बंद रेखा संरचना की। तो देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो मैंने 3 रेखाएं खींच दी, ठीक है। 3 रेखाएं खींच दी, ये जो पॉइंट है ये कार्बन को दिखा रहा है, और ये जो पॉइंट है वो CH3 समूह को दिखाता है, ठीक है, एकल बंधन के बीच में। फिर CH2 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 CH2, 1 2 3 4, और फिर CH2 के साथ ये कार्बन, इस कार्बन पे एक मैथिल समूह ऊपर, एक मैथिल समूह नीचे, और ये जो होता है अपने पास रेखीय संरचना। तो देखो भाई रेखीय संरचना जो होती है उसमें बंध तो दिखाए जाते हैं कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, क्या है, बंध तो दिखाए जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन जो होते हैं, हाइड्रोजन की संख्या नहीं दिखाई जाती। कार्बन तो दिख ही रहा है अपने को कि जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब किसको दर्शा रहे हैं, कार्बन को, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं दिखाए जाते। तो हाइड्रोजन जो है वो अपने को अपने हिसाब से पूरे लिखने होते हैं कि अपने को कार्बन की 4 संयोजकता करनी है, कार्बन कार्बन जितने बंध बन रहे उतने ठीक है, और बाकी जो संयोजकता है वहां पर क्या लगाना है अपने को, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बंध रेखा संरचना। तो बंध रेखा संरचना जो होती है उसके अंदर केवल बंध को दिखाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं दिखाया जाता। और जो संकुलित संरचना होती है उसमें केवल परमाणु कार्बन हाइड्रोजन केवल ये लिखते हैं अपन, बंध नहीं लिखते हैं कि इनके बीच में कितने बंध बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। तो मैंने ये 3 प्रकार की कार्बनिक संरचनाएं लिखी, पूर्ण संरचना, संकुलित संरचना और बंध रेखीय संरचना, और ये इस तरह से इसको अपन दर्शा, ठीक है ना। तो पूर्ण संरचना में लिख सकते हैं आप, लिखिए इस प्रकार की संरचना में, इस प्रकार की संरचना में कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, इस प्रकार की संरचना में कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित सभी बंधों को, सभी बंधों को दर्शाया जाता है, सभी बंधों को दर्शाया जाता है। जितने भी बंध हैं सारे एकल बंध जो है हम सबको दर्शाते हैं इसमें,
सेकंड लिखो संकुलित संरचना। संकुलित संरचना इस प्रकार की संरचना में, इस प्रकार की संरचना में केवल यौगिक में उपस्थित, केवल यौगिक में उपस्थित परमाणु अथवा समूह, परमाणु अथवा समूह व उनकी संख्या, व उनकी संख्या दर्शाई जाती है, संख्या दर्शाई जाती है उनके मध्य के बंध नहीं दर्शाए जाते, मध्य के बंध नहीं दर्शाए जाते। इस कारण यह बिल्कुल पास पास लिखे होते हैं। पास पास होते हैं। आइए बताते हैं सचिन। ठीक है, थर्ड लिखो बंध रेखीय संरचना। बंध रेखीय संरचना इस प्रकार की संरचना में इस प्रकार की संरचना में केवल परमाणुओं के मध्य, केवल परमाणुओं के मध्य बंधों को दर्शाया जाता है, परमाणुओं के मध्य बंधों को रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। परंतु परमाणु अथवा समूह को, परमाणु अथवा समूहों को नहीं लिखा जाता। रेखीय संरचना में, रेखीय संरचना में प्रत्येक रेखा के किनारों पर, प्रत्येक रेखा के किनारों पर कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जो रेखा है, इस रेखा किनारे कौन से, एक ये है, ये और ये, तो जो किनारे होते हैं ये है, ये है, ये सब किनारे हैं। तो किनारों पर कार्बन होता है और हाइड्रोजन दर्शाते नहीं है और केवल बंधों को दर्शाया जाता है। तो ये हो गया अपने पास बंध रेखीय संरचना। अब फटाफट बताओ इसके अंदर कितने सिग्मा बंध है, गिन के बताओ जल्दी से।
हाँ भाई, लिख लिया। 30 योगेश ने बताया है कि 30 सिग्मा बंद है। 36 बता रही है स्नेहा। चलो देखते हैं कितने हैं। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, मैं गिन रहा हूं यहां से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 13, फिर ये दो बंद है, दो हाइड्रोजन है ना, 14 और 15, ये हो गया 16, फिर 17 और 18, ये हो गया 19, 20 और 21, ये 22, 23 और 24, ये हो गया 25, फिर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। तो यहां पर टोटल जो सिग्मा बंध है वो है 40 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब ना 30 है ना 36 है, टोटल कितने हैं? 40 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो बच्चों, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। 12th का जो ऑर्गेनिक है वो पूरा का पूरा इस चैप्टर पे बेस्ड आएगा, 12वें और 13वें चैप्टर पे। और जो स्टूडेंट नीट और जी का एग्जाम देने की सोच रहे हैं उनके लिए बता दूं कि ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर की रेगुलर प्रैक्टिस करें। जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को ऑफलाइन के अंदर, वो भी इसको ध्यान दें, ठीक है ना, क्योंकि जो स्टूडेंट ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं वो भी इस चैप्टर को दोबारा पढ़ लें, देख लें इसको, या बताएं मेरे को आंसर, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो साथ के साथ आंसर बताएं, ठीक है ना। अच्छा बताइए, किस किस स्टूडेंट का पढ़ा हुआ ये चैप्टर ऑफलाइन में? ये चैप्टर ऑफलाइन में किन स्टूडेंट्स का